आर्य समाज हावड़ा के पंडित वेद भानु जी से सुनिए यज्ञ से शारीरिक मानसिक बीमारी और प्राकृतिक लाभ। साथ में हैं बाबा रामदेव के शिष्य योगाचार्य संतोष सुरवे जी। देखिए पूरा वीडियो सिर्फ स्पष्टता न्यूज़ पर। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। ये हम हवन करते हैं, ये सामग्री में क्या क्या होता है और इससे शारीरिक और मानसिक और प्राकृतिक क्या क्या लाभ हो सकता है, थोड़ा संक्षिप्त में दर्शकों को, स्पष्टता चैनल वालों को और सभी साधकों को आप समझाइए इस सामग्री में क्या क्या होता है और इसको शारीरिक और प्राकृतिक क्या क्या लाभ हो सकता है। ये जो हवन सामग्री है इसको महा औषधि के रूप में हम मानते हैं, जानते हैं। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के सामान मिश्रित है। एक है रोगनाशक। रोगनाशक में जायफल जावित्री, जिससे रोग निवारण होते हैं, वैसे औषधि हम इसमें डालते हैं जी। एक है पुष्टि कारक जी, जिससे जैसे अन्न है जी, अन्न के बिना शरीर पुष्ट नहीं होता, वो पुष्टि कारक पदार्थ हम सामग्री में लाते हैं। तीसरा है सुगंधित पदार्थ जी। सुगंधित पदार्थ में कस्तूरी है और बहुत सारे पदार्थ हैं, उस पदार्थों को हम डालते हैं। और एक पदार्थ है रोगनाशक, पुष्टिकारक और भेषज पदार्थ है जी। इससे क्या है कि जैसे हम सामग्री अग्नि में डालते हैं, अग्नि में एक शक्ति है, इसमें कई गुना शक्ति बढ़ करके उसको फैलाते हैं। जैसे मिर्च डालने से मिर्च का जैसे एक सूखी मिर्च आप खा लीजिए जी, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। उसी सूखी मिर्च अग्नि में डाल दिया जाए जी, तो इनको इतना प्रभाव फैलेगा कि रास्ता के लोग भी मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर कुछ मिर्च पड़ा है जी। उसी प्रकार अग्नि में एक ऐसी शक्ति है, कई गुना गुण की शक्ति को बढ़ा करके, छिन्न भिन्न करके विस्तार करने शक्ति केवल इसमें है। ये तो हो गया आपके बाह्य रोगनाशक पदार्थ, हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, वायु शुद्धि के लिए हम करते हैं जी। तीसरा जो लाभ है मानसिक लाभ जी। मानसिक लाभ है जब हम जप करते हैं जी, प्रार्थना करते हैं जी, उस प्रभु के साथ जब हम जोड़ते हैं जी, मंत्र के माध्यम से जी, एक मन में शांति मिलती है जी। जैसे मान लीजिए एक जल जो है, जल नीचे है, उस जल को जब ऊपर उठाते हैं मंत्र चाहिए, नहीं यंत्र चाहिए। बिना यंत्र के, बिना मशीन को जल में ऊपर उठा नहीं सकते। हाँ, सही बात। उसी प्रकार हमारे मन की स्थिति बहुत नीचे है, निम्न में है, उसको ऊपर उठाने के लिए मंत्र चाहिए। वो मंत्र केवल वेद में है जी। वो मंत्र केवल क्या है, वेद में है, अन्य जगह मंत्र नहीं है जी। गीता में श्लोक है, रामायण महाभारत का श्लोक है, दर्शन के सूत्र हैं, और जितने पूजा पाठ में हम बोलते हैं वो सब स्तोत्र वाक्य, वो सब मंत्र नहीं है जी। मंत्र केवल वेद में है, परमात्मा ने दिया। इस मंत्र से हम प्रार्थना करते हैं, विश्वानी देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। उस परमात्मा को हम सविता नाम से संबोधित करते हैं। किस नाम से? सविता। सविता कहते जगत उत्पत्ति करने वाली माँ, जिसको हम जगत जननी बोलते हैं। सविता, प्रसूता, प्रसविता, ये सब पर्यायवाची शब्द है। जिस प्रकार एक बच्चा, छोटा बच्चा माँ से मिल जाते हैं जी, उस बच्चों की सारी कमी पूर्ति माँ करती है जी, और कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार उस प्रभु की हम संतानें हैं, उनसे जब हम मिल जाते हैं, किस नाम से? माँ बोल के जी। माँ का वो स्नेह, वो प्यार हमें मिलता है। इसलिए यहाँ जो वेद मंत्र है, विश्वानी देव सविता, हे सविता माता, हमारे जो दुर्गुण है, विश्वानी दुरितानि पराशुभ, जो दुर्गुण है, संपूर्ण दुर्गुण से ही मनुष्य दुखी होते हैं। अच्छा, मैं ये एक मिनट, जब हमारे भीतर में दुर्गुण प्रभावित हो जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, अनैतिक कर्म करते हैं, जिससे समाज के भी दुख और अपने भी दुख जी। जिसके भीतर में दुर्गुण है, वो व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता जी। हृदय को पवित्र करने के लिए यहाँ पर तो भद्र व्यवहार, भद्र आचरण, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यद भद्रम तन्न आशुभ, जो भद्र व्यवहार है वो हमारे भीतर में आ जाए और दुर्गुण दूर हो जाए। जब भद्र व्यवहार, उसी को शांति मिलती है। अच्छा, इसमें
जैसे कि सामाजिक सभी लोगों को तो सभी मंत्र नहीं आते, तो गायत्री और मृत्युंजय मंत्र से हवन कर सकते हाँ। हैं, तो कोई असुविधा नहीं। तो कोई असुविधा नहीं। पहले इसका एक प्रभाव है, जैसे आचमन हम कर ले, जी वाणी शुद्धि हो जाए, हाँ जी, फिर अंग शुद्धि के मंत्र हम बोल लें, जी बाकी जितना ये ठीक है। नहीं तो गायत्री मंत्र से आप 11 बार या 21 बार जितना हो जी। आप उससे प्रार्थना करके आहुति दे सकते हैं। और दूसरा ये कहना, प्राकृतिक लाभ क्या है? जैसे प्रकृति में इसका हवन यज्ञ का क्या लाभ हो सकता है? देखिए, वायु दूषित होते हैं, जी किससे दूषित होता है? हमारे मल मूत्र से, जी हमारे दुर्गुण से, जी इससे, हाँ, कार्यक्रम से, मैंने कारखाना आदि जो है, जी। इसको शुद्ध करने के लिए उपाय क्या आपके पास में है? कोई उपाय? हम कहते हैं कि जैसे यहाँ का हवा पानी ठीक नहीं है, जी, मतलब रहने की व्यवस्था नहीं है यहाँ नहीं है, पर, वहाँ पर रह नहीं सकते। सही बात है। आप तो पानी को शुद्ध कर लिए, फिल्टर लगा करके, एक्वागार्ड लगा करके, हवा के शुद्ध करेंगे। सही बात है। वो उपाय है, इस हवा में जो अपने औषधि आदि जो हवन करते हैं जी। वो वायु में मिल जाते हैं, हवा मिल जाते हैं सूक्ष्म करके। जैसे मान लीजिए एक सूखी मिर्च जैसे उदाहरण हमने दिया, कोई भी पदार्थ को अग्नि में जब डालेंगे तो हवा में मिलाने की शक्ति केवल अग्नि में है और किसी में नहीं है। एकदम सही बात है। हवा में मिलाने की शक्ति जो है केवल अग्नि में है और किसी में नहीं है। एकदम इसलिए ऋषि का अनुसंधान है, ऋषि की खोज है, ऋषि की पद्धति के अनुसार हम कर रहे हैं। केवल ऐसे फॉर्मूला मैंने निभाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत विज्ञान है। इसे खोज, इसका प्रभाव 15 किलोमीटर तक जाता है। कितना? 15 किलोमीटर तक हवन करते हैं। जितने भी प्राणी है सभी प्राणियों के पास पहुंचता है, क्यों? हवा सबको जरूरत है। जैसे कहा जाता है, एक छोटा सा लास्ट अंतिम, यज्ञ करने से कई कीटाणुओं को हानि होते। मैं जैसे महसूस कर रहा हूँ, अगर हम साफ सुथरा रखते हैं तो कोई कीटाणु की हानि नहीं। और इससे सुगंध से असुर प्राणी और शुद्ध जो दोनों तरह के प्राणी हैं, वही जो प्रकृति के लिए खराब भी होते हैं, उनकी भी शुद्धि हो जाएगी और अपनी भी शुद्धि। किसी के लिए तो खराब है ही नहीं इसका। देखिए एक बात उदाहरण सुन लीजिए जी। जैसे कहीं के अगर धुआं हो, धुआं में बैठेंगे आपकी आँख खराब हो जाएगी। जी। हवन के धुआं के साथ बैठेंगे, इसमें अगर धुआं कुछ हो भी जाए, ये जो तत्व हम डालते हैं भेषज तत्व, इससे आपकी आँख खराब नहीं होगी, आँख ठीक हो जाती। ठीक हो जाती, एकदम सही बात। उसी प्रकार इसमें किसी प्राणी के नुकसान नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों को लाभ है, कि मनुष्य का लाभ नहीं है। जितने भी पशु पक्षी कीट अदृश्य प्राणी है उनको भी लाभ, क्यों? हवा सबको जरूरत है और हवा से ही प्राण मिलते हैं। इसका पंडित जी का कहने से ये समझ में आया कि जड़ी बूटियों के माध्यम से हमारी आंखों से लेकर ब्रेन सिस्टम से लेकर कैंसर बीमारी जैसे और अस्थमा दमा जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं हवन के माध्यम से। उसी प्रकार वैसी जड़ी बूटी डाल के यज्ञ घरों में हम करेंगे, घर घर में, तो मुझे नहीं लगता है कोई बीमारी होगी घर में। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक की उन्नति होगी और समाज का कल्याण होगा। यही स्पष्टता चैनल के साथ हम स्पष्टतापूर्वक बात को रखें। एक मिनट और, जहाँ पर हवन करते वहाँ पर आप लंबी श्वास लेके अपने फेफड़े में भर दीजिए। जी। फेफड़े में जो दोष हैं, जी जी, जो रोग है फेफड़े में, वो रोग मुक्त हो जाएंगे। रोग मुक्त हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात कही। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचाए। समाज का कल्याण हित के लिए स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी हो जाए। धन्यवाद। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ चैनल पर और स्पष्टता न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।